दिल्ली में भी बहुत कुछ घटित हो रहा है, बहुत ज्यादा हलचलें हैं दिल्ली में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर जेपी नड्डा बताया जा रहा है कि पहुंचे हुए हैं मिलने के लिए। और हम अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या चर्चाएं होंगी? देखिए राजीव, ये बड़ी घटनाक्रम है क्योंकि कल से ही खबर आई थी, कल शाम को खबर आई थी कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है और उसके बाद ये चर्चा आई सूत्रों के हवाले से कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल ला सकती है सरकार। और आज सुबह की बड़ी घटनाक्रम कि कमेटी का फॉर्मेशन हो रहा है जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद यानी कि पूर्व राष्ट्रपति करेंगे। और इस वक्त मैं उनके घर के ठीक बाहर खड़ा हूं। 12 जनपद और अंदर जो बड़ी घटनाक्रम फिलहाल हुई है वो ये है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अचानक से सुबह यहां पे पहुंचते हैं। उनका पूरा का पूरा कैवलकेड सीधे अंदर गया है और मैं देख सकता हूं अभी भी अंदर सिक्योरिटी जो है वो स्टेशनड है और बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। यानी कि एक तरफ सुबह सुबह ये चर्चा होती है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और उसके कुछ देर बाद जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद से पूर्व राष्ट्रपति से मिलने उनके आवास पे पहुंचते हैं। अंदर क्या चर्चाएं होंगी, क्या इसको बीजेपी सिर्फ एक कर्टसी मीटिंग बताएगी या फिर कुछ और भी डिटेल्स इस पे चर्चा होती है, ये इन तमाम जानकारी के लिए हमको फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। संभवतः हो सकता है कि जब जेपी नड्डा बाहर आए तो वो मीडिया से बात करें, लेकिन फिलहाल ये अपने आप में बहुत बड़ी घटनाक्रम है राजीव कि एक तरफ जहां ये खबर आती है कि रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसके गजट नोटिफिकेशन किस तरह की वो कमेटी दिखेगी वो तमाम जानकारी अभी आनी है। और उसी दिन कुछ मुश्किल से 1 घंटे बाद जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए आते हैं। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। अब अंदर क्या चर्चा होती है, किस तरह क्या बातचीत होती है, इसके लिए इन डिटेल्स के लिए हमको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा राजीव। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जेपी नड्डा की मुलाकात यहां पर रामनाथ कोविंद से हो रही है। कमेटी बनाने की बात और उसमें कौन कौन से लोग होंगे, किस तरह कमेटी काम करेगी, विशेष सत्र जो 18 से 22 सितंबर चलना है जिसको बुलाया है, क्या इसमें ही बिल लाना है, बहुत सारी चीजें अभी भी एक तरीके से दिख रही हैं कि हो सकती हैं आने वाले दिनों में उसकी संभावना। लेकिन फिलहाल ये मीटिंग्स का दौर जो है वो चल रहा है। तो एक दौर मीटिंग का मुंबई में जहां पर सारे दल इंडिया के विपक्षी गठबंधन के साथ में है, मीटिंग्स कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी आज की एक महत्वपूर्ण बैठक है जो रामनाथ कोविंद और जेपी नड्डा के बीच में हो रही है और इस पर भी नजर बनी रहेगी। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो अभी फिलहाल बहुत दिन मुझे लगता है राजीव चर्चा में रहेगी और हो सकता है सरकार बिल भी ले आए। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, एक सवाल विपक्ष ये भी उठा सकता है कि पूर्व राष्ट्रपति से ऐसे समय में मिलने के लिए जेपी नड्डा क्यों जा रहे हैं? वो तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक ऐसी कमेटी के वो मेंबर बने हैं जो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिल जिसको बताया जा रहा है, तो इस पर भी राजनीति हो सकती है। बिल्कुल राजीव, देखिए जिस कमेटी की चर्चा हम कर रहे हैं जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करना है वो फिलहाल इस देश की राजनीति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए सबसे अहम कमेटी होने वाली है। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं और उस पर कमेटी फॉर्म हो रही है तो उससे जरूरी फिलहाल कोई और कमेटी नहीं होगी। तो ऐसे में विपक्ष निश्चित रूप से हो सकता है कि इस पे सवाल खड़ा करेगा कि अगर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे बीजेपी के अध्यक्ष तुरंत मिलने क्यों जाते हैं। लेकिन हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा राजीव। जैसा मैं कह रहा था कि जब जेपी नड्डा बाहर आते हैं तो उसके बाद वो किस तरह का बयान देते हैं, हो सकता है इसको सिर्फ एक कर्टसी मीटिंग के तौर पे जताया जाए, कर्टसी मीटिंग के तौर पे ही इसको बतलाया जाए। तो ऐसे में फिर तमाम विपक्ष तो तमाम सवाल पूछेगा ही, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से हो सकता है एक डिफेंस तैयार करके पहले से रखेगी कि ये एक रेगुलर मीटिंग थी, शेड्यूल्ड मीटिंग थी या कर्टसी मीटिंग थी। दिल्ली से मुंबई तक जबरदस्त हलचल है। केंद्र ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी गठित की है। उधर मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक का दूसरा दिन है। बैठक शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी चेहरे एक बार फिर से वही नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से चिंतन मंथन। लेकिन संभवतः आज जिस विषय पर ज्यादा चर्चा की उम्मीद है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरी तरफ एक मुलाकात दिल्ली में चल रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर पहुंचे हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो ये महत्वपूर्ण आज की 2 खबरें जिसमें एक तरफ आप देख रहे हैं जेपी नड्डा और कोविंद की मुलाकात, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में विपक्ष की बैठक चल रही। बिहार और बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई में आज दूसरा दिन है इस बैठक के। तमाम चेहरे इस बैठक में नजर आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं।
हिमांशु, प्रश्न यह है कि अनाउंसमेंट हो गई है कि विशेष सत्र कब होगा। क्या इतने कम दिनों में कमेटी फॉर्म करके कमेटी अपनी रिपोर्ट भी दे देगी? क्या प्लानिंग है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव के साथ ही एक साथ चुनाव कराने की, क्या इस तरह की प्लानिंग है? लेकिन चाहे कुछ भी कहिए राजीव, लेकिन अब ये तय हो गया है कि संसद के विशेष सत्र के अंदर किस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी और कौन सा बिल लाया जा सकता है। इसमें अब किसी को कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो बात साहिल भी कह रहे थे या मौसमी कह रही थी, जो सवाल है कि इस देश में पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन के पे चुनाव हो, ऐसा नहीं होने वाला है। इससे पहले 4 लोकसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन उसमें एक पेचीदगी ये है कि आजादी के बाद जो 4 लोकसभा चुनाव हुए थे 1967 तक, उस वक्त राजनीतिक दल बहुत कम थे। कांग्रेस ही मुख्य दल थी, केंद्र में भी और राज्यों में भी उन्हीं की सरकारें थी। 1971 के बाद जो है सिचुएशंस चेंज हुई, समाजवादी दलों की सरकारें बनी, लेफ्ट पार्टीज की सरकार बनी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि उस वक्त का जनसंघ की सरकारें बनी है। तो उसके बाद से राजनीतिक घटनाक्रम बदलते चले गए और राजनीतिक दल अलग अलग होते गए, राजनीतिक टूटते गए और अलग अलग पार्टियां बनती चली गई। आज जो दौर है वो गठबंधन की सरकारों का दौर है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, उनके पास बहुमत है, 303 सीटें उन्होंने 2019 में जीती थी। बहुमत से लगभग जो है वो 22 सीटें ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ अलायंस में है। वो भी जब 2014 या 19 या 9, 4 जब भी वो गए हैं 1995 के बाद चुनाव में, गठबंधन में ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। लेकिन क्या इसकी एक ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दो द्विपक्षीय जो हैं वो चुनाव हो जाएं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हो और दूसरी तरफ जो है वो विपक्षी दल हो जिसमें इंडिया में शामिल गठबंधन न लो। लेकिन ऐसे बहुत से दल हैं जो ना एनडीए में है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, और ना ही इंडिया में है, जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने मिलकर एक विपक्षी दलों का गठबंधन बनाया है, जिसमें बीजेडी है, टीआरएस है, वाईएसआरसीपी है, मायावती है, टीडीपी है। ऐसे भी दल हैं जो किसी भी गठबंधन में नहीं है। तो अब देखना यह है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार अगर आगे बढ़ रही है, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे और सरकार उस कमेटी के सामने चुनौतियां बहुत होंगी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे भी हैं तो खामियां भी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के ऊपर पैदा कर सकती हैं। इसको लेकर भी क्या कमेटी क्या रिकमेंडेशन देगी और किस तरीके से सुझाव होंगे,